की छात्राएं प्रस्तुत कर रही हैं सरस्वती वंदना। प्रोफेसर रवि भटनागर की स्वर रचना और प्रोफेसर संगीता पंडित के निर्देशन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ये छात्राएं आपके सम्मुख सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही थी। काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हर बार काशी को एक नया फ्लेवर और नया कलेवर देता है। उनके सानिध्य और सामीप्य की कल्पना से ही काशी उल्लसित हो जाती है, हम सब आह्लादित हो जाते हैं। मैं हम सब की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन भी करें। और आप सब अपनी भावनाओं को तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन। और अब मैं माननीय
श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वो आज के इस अवसर पर हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी प्रस्तुत करें। भारत के सबसे लोकप्रिय जननेता यशस्वी प्रधानमंत्री जो लोकसभा में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में मेरे सहयोगी डॉक्टर सुभाष सरकार जी, अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल जी, प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय रजनी तिवारी जी, देश की वरिष्ठ विद्वान शिक्षा नीति के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी, देश भर के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपति और निर्देशक समूह, प्राध्यापक समूह, विद्वानगण, शिक्षाविद, आमंत्रित अतिथिगण एवं मीडिया के मित्र, ऐतिहासिक शहर काशी में शिक्षा जगत के इस भव्य सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। इसीलिए मैं इस शाश्वत शहर के आराध्य काशी विश्वनाथ की चरण में विनम्र प्रणाम करते हुए अपनी बात आरंभ करता हूं। यह सबसे पुरानी जीवंत शहर है जो प्राचीन काल से ही ज्ञान एवं सिखाने का विश्व विख्यात केंद्र रहा है। हमारे देश के युवाओं के भविष्य और उच्च शिक्षा पर विमर्श के लिए वाराणसी सबसे बेहतरीन स्थान है, क्योंकि यहाँ के कण कण में हमारी प्राचीन धरोहर, संस्कृति एवं ज्ञान राशि समाहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक दार्शनिक दस्तावेज, एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है। मेरा मानना है कि संविधान के बाद NEP 2020 एक ऐसा दस्तावेज है जिसे देश भर में कई स्तर पर विचार विमर्श, चर्चा, जन भागीदारी और संवाद के बाद आकार दिया गया है। संविधान के समान ही NEP 2020 हमारी देश की दुविधा और संदेह से बाहर निकालने का विचार, आत्मा, बुद्धि और कार्य में भारतीय होने का गहन गर्व पैदा करता है। NEP की घोषणा के बाद से ही हम उसी के क्रियान्वयन के लिए हर कदम पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलते रहा है और आज हम सभी का एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य, उनके आशीर्वाद, स्नेह एवं मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने हम सभी में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया है। पूरा देश शिक्षा जगत की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के मुख्य सचिवों ने देश भर में NEP की क्रियान्वयन की गति देने के बारे में विचार विमर्श किया था। इसी विचार विमर्श को अगले चरण की रूप देने में हम सब अखिल भारतीय शिक्षा समागम के लिए एकत्रित हुए हैं। इस 3 दिनों में आप सभी को कुछ विषय पे गहन विचार विमर्श करने के लिए अनुरोध करता हूं कि हम अपने समय की जरूरत के अनुसार अपने छात्रों के सही मायने में ज्ञान और कौशल्य दे रहे हैं। क्या हमारी पाठ्यक्रम हमारे युवाओं की आकांक्षा को अनुरूप है? क्या हमें अपनी कैरिकुलम, कोर्स और उच्च शिक्षा, कौशल तथा अनुसंधान के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है? NEP 2020 हमें यथास्थिति और कठोरता को तोड़ना तथा प्रगतिशील मानसिकता को तथा साथ अपने राष्ट्र के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव की ओर बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। हमारे देश में 15 से 25 आयु वर्ग में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, यानी लगभग 25 करोड़ आबादी है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहेगा। हमारे पास 25 साल
ही रहेगा, जिसे हमें अमृतकाल भी कहते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए हम सब युवा की ऊर्जा, क्षमता और पूरी तरह से उपयोग कैसे करें और ज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व करें, यही एनईपी 2020 की दिशा दर्शन है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान ने केवल विद्यार्थी और शिक्षकों के जीवन की बेहतरी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र में सभी जीवन के कल्याण के लिए उद्दिष्ट है। हमारी राष्ट्र की ज्ञान परंपरा की जड़ें कई सदियों गहरी है और एनईपी इसी भारतीय ज्ञान परंपरा की आधार पर मजबूत नींव स्थापित करके देश की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की स्वर्णिम आकार देना चाहती है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक है और एक ज्ञान समाज के रूप में उभरती अर्थव्यवस्था को समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में कैप्टन बनना स्वाभाविक है। देश युवाओं को केवल जॉब सीकर के रूप में संतुष्ट देखने की बजाय भविष्य में जॉब क्रिएटर्स के रूप में देखना चाहती है। बंधी बंधाई अथवा स्थापित सीमाओं में आगे बढ़ना, पुशिंग द बाउंड्रीज, असंभव का सपना देखना, ड्रीमिंग ऑफ इम्पॉसिबल, और फिर उसे पूरा करना ही भविष्य की सफलता की कुंजी है। देश की सकारात्मक सोच, साथ व्यापक परिवर्तन की चाह रखने वाले युवाओं की जरूरत है, जो किसी भी स्थिति में समझौता करने की बजाय उसे बदलने की साहस रखते हैं। इसी भव्य अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उपस्थित लोगों की यह जिम्मेवारी है कि वो यह सुनिश्चित करें कि सकारात्मक सोच एवं ज्ञान की दुनिया में शिखर पर जाने की यह इच्छा निरंतर रहे और भविष्य के लिए भारत के पथ को रोशन करने के लिए मशाल के रूप में कार्य करें। तो हमें यहाँ वाराणसी जैसे सबसे पवित्र शहर में एनईपी क्रियान्वयन और हमारा देश की जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की कोई कसर नहीं छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो विकास के नए आयामों और नए कीर्तिमानों के साथ उत्तर प्रदेश की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। सौभाग्य है हमारा कि इस महत्वपूर्ण समागम के आयोजन का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को, हमारी काशी को मिला। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण श्री सुभाष सरकार जी, माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, उच्च शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, ड्राफ्टिंग कमेटी एनईपी के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, देश भर के आए हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षाविद, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म साधना की, उनकी स्वयं की काशी में मैं प्रदेश सरकार की ओर से, देश भर से आए हुए आप सभी शिक्षाविदों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही आप सभी सम्मानित शिक्षाविदों का भी काशी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं।
काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक रही है। यह विद्या की नगरी है और हम सब आभारी हैं कि जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने असमंजस की स्थिति में थी, तब भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही नए भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत रख रहा था। देश के अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रस्तुत कर रहा था। और आज ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इन 3 दिवसीय कार्यक्रम के दृष्टि से देश भर के सभी शिक्षाविद इसे लागू करने और इसकी भावी योजनाओं पर व्यापक मंथन करने के लिए काशी की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। काशी और भारत की परंपरा वैसे भी विद्या से जुड़ी हुई रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के उस वैदिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जो यह उद्घोष करती है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान को सभी दिशाओं से आने के लिए हमें द्वार खुले रखने चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश की आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वह ज्ञान के सभी दिशाओं से आने के द्वार खोले हैं। मैं इसके लिए देश भर के आप सभी शिक्षाविदों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आभार इस बात के लिए भी कि देश भर के शिक्षाविद प्राचीन विद्या की इस नगरी में और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इस काशी में, जहां पर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में 1916 में इस काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वहां पर आज शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और काशी हिंदू विश्वविद्यालय मिलकर के इस शिक्षा महासमागम के आयोजन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर व्यापक मंथन के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। निश्चित ही मंथन की इस परंपरा से कोई अमृत जरूर निकलेगा और वह द्वार पहले ही, वह रास्ता पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबको प्रस्तुत कर चुकी है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में इस शिक्षा महासमागम कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातक स्तर पर लागू कर चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सभी 30 जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं और प्रदेश के सभी 35 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में भी इसे लागू करने के साथ ही तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यह व्यापक संभावना वाला क्षेत्र है और जब देश भर के आप सभी शिक्षाविद यहां पर उपस्थित हुए हैं, मेरा अनुरोध होगा, कुछ चीजों को लेकर के अक्सर हम लोग देखते हैं। एक, हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को, शिक्षा के केंद्रों को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप नवाचार और शोध के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, शासन की योजनाओं से अपने आप को वैराग्य भाव रखने की बजाय उन शासन की योजनाओं के साथ जुड़ते हुए छात्र छात्राओं को उन योजनाओं के साथ, अगर हम विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में पहले दिन से ही लगना प्रारंभ कर देंगे तो जब वह अपनी डिग्री लेकर के बाहर निकलेगा
तो उसके सामने अपने जीवन की अनंत संभावनाओं के द्वार स्वतः खुले हुए दिखाई देंगे। और यह कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की प्रेरणा तो हमें दे ही रही है, लेकिन आप सभी शिक्षाविदों के माध्यम से इसे लागू करने में और मजबूती के साथ एक मदद प्राप्त हो सकती है। मैं एक बार फिर से इस 3 दिवसीय शिक्षा महासमागम कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। भारत खड़ा है अपने गौरवशाली इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर। देश के अमृतकाल की यात्रा हो गई है आरंभ। हमारे युवा अपने सपनों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए हैं आतुर। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराए। इस नीति के क्रियान्वयन ने देश के युवाओं में एक नया जोश भर दिया है।